हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाई नेटवर्क 2026 के अंदर क्या क्या नया लाने वाला है। सारा स्पेसिफिकली मैं आप सभी को पॉइंट वाइज पॉइंट बताने वाला हूं, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जीसीबी के बारे में आपको प्रॉपर पता चलेगा, क्योंकि जीसीबी को लेके हम बात करते हैं तो जनरली हम बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह देख पाते हैं जहाँ पे जीसीबी की बात की जाती है। बट प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्चुअल में जो रियलिटी है वो क्या है, वो कोडिंग के बिहाफ पे है। टेक्निकली जो अपडेट्स होते हैं उसी के बाद हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्योंकि प्रमोशन करना एक अलग चीज़ होती है, मुंह से बोलना एक अलग चीज़ होती है, बट कोडेड फॉर्म में अगर हमें कोई चीज़ देखने को मिल जाती है, वो हमें कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी देती है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ कि पाई का जो जीसीबी है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलने वाला है और ये कितना ज़्यादा ट्रू है। तो जितने भी जीसीबी सपोर्टर्स हैं या नॉर्मल पाइनियर्स हैं, आप सभी के सामने लाइक का बटन है, ज़रूर से प्रेस कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। सामने ये क्लिक कर दो और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आज के वीडियो के अंदर 2025 के अंदर क्या हुआ है, 26 के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलने वाला है, सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर 2026 हम सभी के लिए एक बहुत ही ग्रेट ईयर होने वाला है, जो भी पाई के पाइनर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। जिसमें कि फर्स्ट है, प्रोटोकॉल विल बी अपग्रेडेड टू V23। जो प्रोटोकॉल है वो हमें अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा V23 तक। ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें अनेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। टोकन क्रिएशन की बात की जा रही है, ये भी अनेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो DEX होता है वो हमें लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। वैलिडेशन रिवॉर्ड की बात की जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी वैलिडेशन वाले रिवॉर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो हो जाएगा इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बाई ऐप स्टूडियो के बारे में बताया जा रहा है, जो कि फुल्ली फंक्शनल होने वाला है और ये अनेबल हो जाएगा। जिसको भी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, उसके पास टेक्निकल बेसिकली नहीं है नॉलेज, तब भी वो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है पाई के साथ। ये आप सभी को पता है। पाई ऐप स्टूडियो पे जाके आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। सिंपली आप वहाँ पे बताओ, एआई आपके लिए एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि और जो नए फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव यहाँ पे किए जाएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले और जो आपकी एप्लीकेशन है वो एनहेंसिंग बन पाए और फ्यूचर तक सस्टेन कर पाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात किया जा रहा है 20 फरवरी की, जब पाई नेटवर्क को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ओपन नेटवर्क सेलिब्रेशन के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में 20 फरवरी को पाई कॉइन अलग अलग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आया था। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले हमें लॉन्च होता हुआ देखने को मिला नहीं था सही तरीके से। क्योंकि इलीगल तरीके से तो हमने बहुत जगह देखा था, अलग अलग एक्सचेंजेस पे बहुत हाई फाई वैल्यूएशन में देखा था। और जो पाई को शुरू से जानते हैं या जो मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि पाई की हिस्ट्री क्या रही है। और अभी जो पाई आया था 20 फरवरी को, तो उस टाइम पे ऑल टाइम जो हाई गया था $3 के आसपास गया था और अभी $0.2 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये जो ईयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन के अंदर भी हमें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। बट हमें थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और पाई के सेलिब्रेशन डे की बात की जा रही है, जो कि 14 मार्च 2026 होने वाला है। ठीक है। बेसिकली ये पाई नेटवर्क की एनिवर्सरी डेट है और इस टाइम पे भी हमें नया कुछ देखने को मिलने वाला है। डेट्स विल बी नोन रिगार्डिंग सेकंड माइग्रेशन। सेकंड माइग्रेशन के रिगार्डिंग कौन सी डेट होने वाली है, कब होने वाला है सेकंड माइग्रेशन, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। मतलब रिवील्स किए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है फुल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। एआई बेस्ड केवाईसी सॉल्विंग द हेल्प टेंटेटिव केवाईसी कंप्लीशन। अभी केवाईसी को लेके चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। पहले क्या था कि उतना इंप्रूव नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग वहाँ पे काम कर रहे थे। अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, चीज़ें थोड़ी फास्ट हो चुकी है और यहाँ पे बहुत जल्दी से हमें चीज़ें देखने को मिलती है, सोल्यूशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या है कि अब हमें प्रॉपर तरीके से, फुल तरीके से इन्फिगेशन देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड केवाईसी का, जो सॉल्व करेगा टेंटेटिव केवाईसी की जो भी प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मल जो केवाईसी का होता है, सब कुछ आपको इजीली बहुत स्मूथ देखने को मिलने वाला है। बट आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल रहे हो। ठीक है। तब सही तरीके से डालो, एक बार में आपका वेरीफाई हो जाएगा। मोर रियल लिक्विडिटी इनफ्लो विथ यूटिलिटी एंड प्राइस सर्ज। आपको यहाँ पे और ज़्यादा लिक्विडिटी फ्लो देखने को मिलने वाला है, इनफ्लो बेसिकली देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ प्राइस के भी हमें पॉजिटिव मोमेंट्स देखने को मिलेंगे।
मैनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स विल बी वेरीफाइड एंड यूज्ड बाय पायनियर्स। बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड जो एप्लीकेशंस है, जो हैकटन के थ्रू हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिली है, वो कितनी सारी है, 215 के आसपास अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है। सारा आपको प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि पायनियर्स फाइनली यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि रियल ऑथेंटिक एप्लीकेशन होनी चाहिए जहाँ पे अपने आप पाइकॉइन को स्पेंड करो। जीसीबी बबल विल बी बस्ट, ठीक है। जीसीबी के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है और इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। इकोसिस्टम विल बी हाईली मैच्योर्ड विथ मोस्ट फंक्शनैलिटी। पाई का जो इकोसिस्टम है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच्योर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ के अंदर ये आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई कॉइन को आप होल्ड करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है पाई नेटवर्क कॉन्सेंसस एल्गोरिथम के बारे में, और यहाँ पे हम जीसीबी के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कि 2026 के अंदर आपको नया क्या-क्या देखने को मिलने वाला है। अब हम जीसीबी की बात करते हैं, उसके बाद एक और एक्साइटिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस पाई नेटवर्क कॉन्सेंसस एल्गोरिथम की जा रही है, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ की बात की जा रही है। द कॉन्सेंसस एल्गोरिथम एग्जिस्ट एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड। जो कॉन्सेंसस एल्गोरिथम है ये एग्जिस्ट करता है और ये इम्प्लीमेंटेड है। और इम्प्लीमेंटेड में क्या है, पाई का जो जीसी वैल्यू है $3,14,000 वाला, वो इसी स्पेसिफाइड है, प्रॉपर तरीके से मेंशन है, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ये जो रेशियो होने वाला है, ठीक है, जो करेक्ट रेशियो होता है कन्वर्जन के लिए 1:1 का होने वाला है। प्राइसिंग इज डन थ्रू अ कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। जो ये प्राइसिंग हुई है डन, वो एक कॉन्सेंसस मैकेनिज्म के थ्रू ही हुई है, ठीक है, जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देखोगे एनालिसिस ऑफ द पाई नेटवर्क कॉन्सेंसस एल्गोरिथम, यहाँ पे डेट्स वगैरह मेंशन है। उसके नीचे यहाँ पे हमें एक इम्प्लीमेंटेड वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि पाई की जीसी वैल्यू है, कुछ कोडिंग फॉर्म्स में है। और कंफर्म प्राइसिंग मैकेनिज्म के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे फाइनल रिजल्ट के अंदर 1 पाई मेटल करके इक्वल्स टू क्या लिखा है, 1 पाई टोकन है। और 1000 पाई टोकन होने वाले हैं जीसी वैल्यू के हिसाब से, जो कि जीसीबी का स्पेसिफिक वैल्यू है $3,00,000 के आसपास। और एक पाई टोकन कितने का होने वाला है, $314 के आसपास, $314.159 के आसपास, जो कि आप स्क्रीन पे स्पेसिफिकली देख पाओगे, ठीक है। किस तरीके से फाइनल इन्होंने रिजल्ट रखा है प्राइसिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे समझाते हुए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेक्टिंग मिसकॉन्सेप्शंस की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, जिसमें कि एरर इन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। जो अभी हमें पहले अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें कुछ एरर हमें देखने को मिले हैं, उसी को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। द कॉन्सेंसस देयर वाज अ कंफ्यूजन अबाउट नॉट यूजिंग द वैल्यू, जो कि पाई का जीसी वैल्यू, बट इन डेप्थ रिसर्च प्रूव दैट अ फिक्स टारगेट वैल्यू एल्गोरिथम डज नॉट इंडीड अप्लाई दिस वैल्यू। तो कहीं ना कहीं अभी इस वैल्यू को लेकर टेक्निकली काम हो रहा है, बट एक जो सॉलिड एक प्रूफ होता है ना, वो जैसे ही कोर टीम की तरफ से मिलेगा ना, तब हमें ज़्यादा फर्क पता चलेगा, पॉजिटिव फर्क पता चलेगा। बट अभी क्या हो रहा है कि कम्युनिटी के थ्रू या डेवलपर्स के थ्रू या बाइनर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है जीसीबी को लेके, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जितने भी जीसीबी सपोर्टर्स हैं इसको लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, और होने वाली बात भी है, बट आपको थोड़ा यहाँ पे पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू होने वाला है जीसीबी, वो होगा, बट उसमें समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें कंप्लीट होंगी। बहुत सारी चीज़ें का मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको 2026 में क्या-क्या होने वाला है, ये होगा सही तरीके से, तब पाई का इकोसिस्टम और बेहतरीन तरीके से बनेगा। तब और ज़्यादा आपको करीब आता हुआ देखने को मिलने वाला है जीसीबी। अभी तो आपको जीसीबी के बारे में सोचना है, समझना है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो टेक्निकली ग्रोथ है, ओवरऑल यूटिलिटी पे पाई किस तरीके से काम कर रहा है, अपने आप को डिजिटल तरीके से ग्लोबल लेवल पे ले जाने में, इसको अभी प्रेजेंटली समझना पड़ेगा। जीसीबी तो हाई इंट्रिंसिक गोल है पाई का, हाई इंट्रिंसिक वैल्यू है पाई का। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल गाइड्स के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि आप देख पाओगे कॉन्सेंसस एल्गोरिथम के अंदर एससीपी है, स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल, एसआईबीसी है, ठीक है, ये सॉम इंटेलिजेंस, क्यूजीबीसी है, क्वांटम ग्रेविटी, क्यूईसीए है, क्वांटम एंटेंजमेंट, ठीक है, और फिर मल्टी कोलैटराइज एल्गोरिथम है। तो ये कौन से कॉन्सेंसस एल्गोरिथम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो टेक्निकली चीज़ें होती हैं। उसके साथ चेक्स फाइल्स जो होती है पाई नेटवर्क कॉन्सेंसस वाली, पाईकॉन वैल्यू सेटर वाली, या कॉन्स्टेंट डॉट पीवाई वाली, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
फाइनल कंफर्मेशन के अंदर जो यहाँ पे डिसीजन का रिजल्ट दिया जा रहा है ना, उसके अंदर साफ-साफ मेंशन है, द कंसेंसस एल्गोरिथम एक्चुअल अप्लाइज, क्या एक्चुअल क्या गया अप्लाई, 3,14,000 जो डॉलर के आसपास का वैल्यू होता है पाई का जीसीवी वैल्यू, उसको यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया गया है। और यहाँ पे और चीज़ कंफर्म की गई है, कंफर्म्ड एंड इन द प्लेस कंसेंसस एल्गोरिथम, ये कंफर्म किया गया है कंसेंसस एल्गोरिथम के हिसाब से, और ये अप्लाई हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहाँ पे वैल्यू हमें देखने को मिले जो कि जीसी वैल्यू है। तो इस चीज़ को लेके ज़रूर से लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ इस चीज़ को क्लियर किया गया है, जो कि जीसीवी की बात की जा रही है। और ये वैल्यू आप सब में से कितने लोग बिलीव करते हैं, वो आप सब कमेंट्स करके बता देना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ तो पता चल चुका है जीसीवी को लेके। और ये इज़ करेक्ट फॉर कन्वर्शन रेशियो 1:1 का ही रखा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया है। और ये जो निकल के जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह आई है, कोसासी के थ्रू निकल के आई है, जो कि डेवलपर है और पाई नेटवर्क के बेसिकली ये मेंबर है, जो कि पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग कोडिंग्स वगैरह को मार्केट के अंदर पब्लिक करते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर आप देख पाओगे लिखा है, अटेंशन पाई नेटवर्क हैज़ माइग्रेटेड टू मैनेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अटेंशन दिया जा रहा है कि पाई नेटवर्क माइग्रेटेड हो चुका है मैनेंट के लिए, बट द फायरवॉल हैज़ नॉट येट बीन रिमूव। बट जो फायरवॉल है अभी तक हमें रिमूव होते देखने को नहीं मिली है। स्ट्रिक्टली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ओनली अ पोर्शन ऑफ द मैनेंट हैज़ बीन ओपन्ड, कुछ पोर्शन है, ठीक है, जो मैनेंट का वो ओपन हुआ है, एंड इट नॉट येट पॉसिबल टू ट्रांसफर फंड, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप ट्रांसफर कर पाओगे फंड्स को, ठीक है, फ्रॉम अदर नेटवर्क वॉलेट पे भी नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं लिमिटेशन यहाँ पे रखी गई है। नॉट्स एक्सेस हैज ऑल्सो नॉट येट बिन ग्रांटेड, जो नॉट का एक्सेस है वो अभी तक प्रॉपर तरीके से ग्रांटेड नहीं है। जो लोग नॉट्स का सेटअप वगैरह करते हैं ना, उसके हिसाब से बात की जा रही है। जो लोग नॉट में काम नहीं करते उनकी बात नहीं है, जो लोग नॉट में एंटर कर चुके हैं तो उसको लेके यहाँ पे लिखा गया है, जो मैंने आपको बताया है। बहुत सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं, मे बी अकर आफ्टर द मैनेंट स्टेलर प्रोटोकॉल इज अपग्रेडेड टू V23। जैसे ही हमें मैनेंट स्टेलर प्रोटोकॉल अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा V23 के अंदर, तब आपको ये जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं वो शायद आपको पॉजिटिवली इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। यहाँ पे इंक्लूडिंग डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है पाई के इकोसिस्टम को लेके स्पेसिफिकली, और यहाँ पे जो स्टेज बताया जा रहा है इसमें पाई को एक्यूमुलेट करने की बात की जा रही है, इकट्ठा करने की बात की जा रही है, विल बी द की टू बिकमिंग द अल्टीमेट विनर। मतलब वही है, जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे वही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विनर होने वाला है। द मोर कॉइन यू हैव द बेटर, जितना आपके पास होगा उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। उसके बाद पाई नेटवर्क अपडेट के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया है जॉइंट ISO 20022, ठीक है, ये आपको पता है बहुत ही हाई फाई है ग्लोबल पेमेंट्स वगैरह को लेके। ISO 20022 के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, इस स्टैंडर्ड के बारे में स्पेसिफिकली। और MICA एक्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, जो MICA का एक्ट है वो एक्सेप्ट हुआ था, IPO वो भी 19 नवंबर 2025 में। उसके बाद ETP की बात की जा रही है, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, पाई किस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है यूरोपियन मार्केट के अंदर। और यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं AI एंड क्रिएशन के अंदर। पाई ऐप स्टूडियो के बारे में बात किया जा रहा है, जेन AI पावर्ड कोडिंग टूल्स हमें देखने को मिलता है। चैटबॉट्स ऐप्स की बात करें तो 13,400 प्लस है। कस्टम ऐप्स की बात करें 24,400 है। क्रिएटर्स की बात करें 51,800 है। इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर्स की बात करें जो पाई नेटवर्क ने कर रखा है, तो 100 बिलियन का इनिशिएटिव इन्होंने लगा रखा है। तो अभी 2 जगह हमें देखने को मिला है, ओपन माइंड के अंदर देखने को मिला है और CD गेम्स के अंदर देखने को मिला है। KYC एंड माइग्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, फास्ट ट्रैक किया जा रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी फास्ट हो जाए। AI इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि फास्टली ये प्रोसीड करे, ठीक है। और 17.5 मिलियन प्लस KYC पास्ट है, 15.8 मिलियन प्लस माइग्रेटेड टू मैनेंट के लिए है। ये मैं आपको पहले भी डेटा शेयर कर चुका हूँ, बट मैं वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। नोट्स एंड प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि पाई डेस्कटॉप का है, जिसको हम फॉर्मली पाई नोट बोलते हैं। और नोड रैंकिंग पेज की हम बात करें तो उसमें हमें लिनक्स नोड, जो कि लेटेस्ट वाला है, ये सेंट्रलाइज AI कंपाउंडिंग और प्रोटोकॉल V23 अपग्रेड की बात की जा रही है, ठीक है। ये नोड्स एंड प्रोटोकॉल्स के अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं। इकोसिस्टम एंड यूटिलिटीज की हम बात करें तो इकोसिस्टम डायरेक्टली स्टेकिंग के बिहाफ पे है, मतलब जितना टाइम के लिए आप अपने पाई कॉइन को स्टोर करके रखोगे, जितना सेव करके रखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करें, तो अभी आपको बेसिकली उसको रखना है। पाई हैकथन 2025 की बात की जा रही है, जिसमें कि पाई डोमेन ऑक्शन है। आप बेसिकली डोमेन नेम अपना लेते हो, ठीक है, और वो बेसिकली रहता है, अगर आपने कोई नाम ले रखा है
वो अमाउंट ऑफ आपने वहाँ पे ले रखा है। सैमसंग का मान लो ले रखा है, तो आपने उतना पाई वहाँ पे लिख रखा है। कोई और आता है उसे लेने के लिए तो वो सिंपली ले सकता है, अगर आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करता है पाई की फॉर्म में। तो अगर आपको वो वापस चाहिए तो आपको उससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अगर 24 घंटे तक आपके बाद किसी ने कुछ नहीं किया तो वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है बिडिंग वगैरह वाला, जो कि पाई डोमेन ऑक्शन के अंदर देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टेस्टनेट की यहाँ पे बात की जा रही है, एएमएम लिक्विडिटी पूल्स है और टोकन क्रिएशन फीचर्स है, जो कि अभी लेटेस्ट का है। तो जल्दी-जल्दी ये सारी चीज़ें 2026 के अंदर आ जाए और हमें फाइनली सेकंड माइग्रेशन भी देखने को मिल जाए और ओवरऑल पाई का जीसीबी भी देखने को मिल जाए। इसी का बेसिकली हम होप करते हैं। आप में से कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, आप कमेंट्स करके बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज़रूर से जाके आप उसे ज्वाइन करो। आप उसको बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर रहे हो, उस पे जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। जो भी पाई से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, उसके साथ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।